आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों। मैं मूवमेंट ट्रैक कर रहा हूँ लगातार जो खबरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत तगड़ी कार्रवाई करने के फिराक में है। पहले मैं आपको अपडेट्स दे देता हूँ। एक तो भैया बीएसएफ रेंजर जो हैं वो क्रॉस कर गए एलओसी। पाकिस्तान रेंजर ने उनको पकड़ लिया। कह रहे गलती से कैसे क्रॉस कर गए भाई। तो एक तो ये खबर आ रही है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया, एयर स्पेस को बंद कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को कहा है कि एक्ट ऑफ वॉर है ना। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड, हर सारे बायलेटरल एग्रीमेंट सस्पेंड। अबे शिमला एग्रीमेंट क्या 1972 का, उसमें वैसे भी कुछ था नहीं भारत के लिए। हमने तुमको 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड लौटाया था, हमने तुमको 90,000 सैनिक लौटाए थे, समझ रहे हो। उसमें कुछ नहीं। बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने की बात थी, बांग्लादेश ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है, वो देश बन गया है। उस समय का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत को तो इतना सारा फर्क पड़ता है। अगर रद्द करो तो लाओ अपने 90,000 सैनिक, हम फिर से जेल में डाल देते हैं। वैसे भी वो आतंकवाद फैलाते हैं और वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले आओ। घुटनों में है अकल, मैं बता तो रहा हूँ जो भारत कर रहा है। इंडिया ने, मैं आपको बताता हूँ वैसे पाकिस्तान ने क्या क्या बोला है। देखिए मतलब बेशर्मी। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये वाटर वॉरफेयर है। फिर शिमला एग्रीमेंट, जो सारे बायलेटरल एग्रीमेंट, वैसे भी ये पाकिस्तान कुछ कोई फॉलो तो कर भी नहीं रहा था। इन्होंने भी 18 वाघा बॉर्डर क्रॉस कर दिया। अब हंसी आती है अगर आप देखोगे। मैं बता रहा हूं कि अगर इंडिया कल नरेंद्र मोदी जी बोले कि चलो एक डांस प्रोग्राम होगा, तो ये डांस प्रोग्राम लगवा देंगे कि भारत ने डांस प्रोग्राम लगवाया है। ये हिसाब किताब है। कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग जो भारत कर रहा है उसी को रेसिप्रोकेट। लेकिन हमको ये समझना है कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी अलर्ट पे है। 1993 का एक CIA का डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसमें बोला था कि अगर उस समय भारत अटैक करती तो पाकिस्तान की मिलिट्री खत्म हो जाती, और आज तो हमारी मिलिट्री बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत मिसाइल, अरेबियन सी में हमने अपनी मिसाइल प्रैक्टिस की है, मीडियम रेंज मिसाइल। उधर पाकिस्तान ने भी मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत को ही नकलची बंदर भारत को देख रहा है कि जो भारत करा वही हम करेंगे। वो खाली दिखा रहा है, गिग्गी बंधी हुई है। ऊपर से ये मतलब भारत के लिए उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया है, ठीक है, कि हवाई जहाज जो है ऊपर से नहीं उड़ेंगे। कल वैसे भी पीएम मोदी तुम्हारे स्पेस अवॉइड करके ही आए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो बड़ी खबर ये है दोस्तों कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, उधर पाकिस्तान की सेना अलर्ट पे है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सबको आदेश दे दिया कि बिल्कुल अलर्ट पे रहो। दूसरी, वो भी मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। तीसरा जो है वो भारत सबसे पहले पीएम मोदी की स्पीच जो आज उन्होंने मधुबनी में दी कि कुछ भी हो जाए हम मार देंगे, वंस एंड फॉर ऑल टेररिज्म को खत्म कर देंगे, और उन्होंने अंग्रेजी में बोला है, अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद ताकि पूरी दुनिया को यह मैसेज जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि आर्म्ड फोर्सेज आती है प्रेसिडेंट के पास, एस जयशंकर और अमित शाह द्रौपदी मुर्मू से मिले। द्रौपदी मुर्मू से दोस्तों आज उन्होंने अभी शाम को थोड़ी देर में मीटिंग की है, आपको पता है। तीसरा, एडवाइजरी, इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी इंडियंस पाकिस्तान में रह रहे हैं 48 घंटे हैं उनके पास, निकलो, तुरंत निकलो वहां से, पाकिस्तान खाली करो। इंडिया ने साफ शब्दों में कह दिया है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भैया जो भी इधर साइड हैं, आप समझ लो कि जितने भी जम्मू कश्मीर स्पेशली बॉर्डर के 10 किलोमीटर इधर उधर हैं अमेरिकन, वो निकल ले बहुत तेजी में। और सबसे बड़ी बात, सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स, इसमें यूरोप आता है, अमेरिका आता है, इजराइल आता है, रशिया आता है, सारे बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को समन किया गया है और उनकी ब्रीफिंग चल रही है। यानी कि डेफिनेटली उनको वो फॉरेन मिनिस्ट्री में इस समय मिल रहे हैं, आप समझ रहे हो। यानी कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। भारत ऐसी की तैसी कर देगा इस बार पाकिस्तान की, इस बार छोड़ेगा नहीं। और मेरे ख्याल में अगर भारत को कुछ करना है तो दिस इज इट, दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट टाइम, क्योंकि पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, पूरा देश यूनाइट है, आप समझ रहे हो। एक और बहुत दुखद खबर है, जो लोकल ने, जिस लोकल ने मदद की थी वो अनंतनाग से है। ये मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था, एक और मतलब एक न्यूज़ आउटलेट था, और उसने जाके ट्रेनिंग ली थी उधर पाकिस्तान में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई देखिए, आपको जितने भी, बहुत ही कम है ऐसे लोग, लेकिन जो भी हैं ये नहीं है, ये सही नहीं है। अब आपको सब बंद करना पड़ेगा। आपने देख लिया ना कि क्या किया पाकिस्तान ने, पोनी वाले को मार दिया। इनके लिए कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग।
इनके लिए सिर्फ अपना इंटरेस्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ये उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि ये एक हफ्ते में ही साफ होगी, पिक्चर साफ होगी। देखिए, कोई ना कोई कार्रवाई तो की ही जाएगी। अभी फिलहाल पूरा फोकस यही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढा जाए। शायद मार भी दिया, ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किया गया था, लेकिन शायद मार भी दिया गया है आतंकवादियों को, ठीक है। और अभी उसकी भी खबर आएगी। बट जो चीज़ें हो रही हैं और अभी और भी डेवलपमेंट्स होंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा बहुत बड़ा काम करने जाते हैं, आप देशों को बताते हैं कि ये रेपरकशंस होंगे, हम ये काम करेंगे, आपको कोई आपत्ति। और इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। देखिए, चाइना कुछ नहीं करेगा, आप ये मान के चलिए, कोई भी देश बचाने नहीं आएगा पाकिस्तान को, कोई भी, नोबडी विल कम। मैं तो बोल रहा हूँ, चाइना से बोलो कि तुमको बलूचिस्तान में तुम काम करो काम, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको नहीं छेड़ेंगे, हमारे साथ काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बलूचिस्तान के लोगों को भी डेवलप करेंगे, तुमको भी। कोई वैसे भी पाकिस्तान में रह के तुमने अपने एयरपोर्ट कुछ नहीं, उधर अमेरिका को लपेटे में ले कि तुम वहाँ पे बेस बना लेना। तो ऐसे सारे देशों को लपेटे में लेके कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, फुल फ्लेजेड वॉर जो है वो शायद भारत के फेवर में नहीं जाएगी, भारत को नुकसान हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, फ्लैट हो जाएगा, लेकिन भारत को भी नुकसान होगा, है ना। हो सकता है कि चाइना कुछ प्रेशर बनाए, 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि फुल फ्लेजेड वॉर से हमारी इकोनॉमी, फिर वही बात है ना कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, पूरी तरीके से क्रैश हो गया। खैर, मुझे तो यही समझने का स्टॉक मार्केट भी था, लेकिन उनका क्रैश हो गया। और भारत की इकोनॉमी तो आगे बढ़ रही है, हम डेवलपमेंट मोड पे हैं, लेकिन फिर इमरजेंसी लगाई जाएगी और फिर वही बताना ना कि चीज़ें बदल सकती हैं। तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा फेवर में फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा, बट हाँ, डेफिनेटली भारत तो एक बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहा है, कुछ प्लान तो कर रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन जो भी होगा, आप ये मान के चलिए कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।